हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी फौजी सीआईएसएफ में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक बड़ा बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो आप सभी एसएससी जीडी के जो एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करने वाला है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एसएससी जीडी के अंतर्गत जितने भी सीएपीएफ फोर्स आते हैं, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनआईए, ठीक है, ये सब सारे आते हैं सीएपीएफ के अंतर्गत, यानी एसएससी जीडी के अंतर्गत। ये सारे चीज़ का वैकेंसी एक साथ में निकलता है, जिसका एग्जाम आपने अभी अब दे दिया है और कुछ लोग जो बचे हुए एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से एग्जाम दिए होंगे, अच्छा स्कोर किए होंगे और उम्मीद लगाए रखे होंगे कि जो जितने साल आप लोगों ने मेहनत किया है, आपके माता पिता ने आपके ऊपर जो खर्चा किए हैं, ठीक है, तो उसको चुकाने का वक्त आ गया है। अच्छा से आप एग्जाम दिए होंगे, तो जितने भी प्रोसेस है, एग्जाम का हो गया, रनिंग का हो गया, मेडिकल का हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो गया, उसके बाद ज्वाइनिंग का। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया को आप सफलतापूर्वक क्या करें, कंप्लीट करें और आप भी जॉब पा लें, एसएससी जीडी का वर्दी अपने बॉडी पर मतलब चढ़वा लें। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ और आप लोगों के लिए दुआ कर दूंगा भगवान से कि आपका भी मेहनत कामयाब हो, आप जो मेहनत किए हैं वो साकार हो। ठीक है, और अपने के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करें और उसकी उम्मीदों पर खड़ा उतरे। ठीक है, तो यही शुभ चिंता के साथ मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे हाथ में एक पेपर है। ठीक है, तो ये जो पेपर है दोस्तों, देखिए कोना साइड में सीआईएसएफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सीआईएसएफ का सैलरी स्लिप है। ठीक है, तो मैं आज बताने वाला हूँ आप सबको कि एसएससी जीडी के अंतर्गत जितने भी आर्म फोर्स होते हैं उस सबका पेमेंट कितना होता है। ठीक है, तो मैं आज बताने वाला हूँ सीआईएसएफ का जो फर्स्ट पेज आपको मैं दिखाया, वो जनवरी का पे स्लिप है। जनवरी मंथ में कितना पेमेंट हम लोग को आया है वो बताएंगे। ठीक है, और प्लस में दूसरा तुलना करेंगे कि जिस समय हमारा ट्रेनिंग चल रहा था, ज्वाइनिंग किए हुए थे, उसके जस्ट 2-3-2.5 महीने के बाद हमारा जो पेमेंट आया था वो कितना आया था। ठीक है, तो कंपेरिजन करेंगे फरवरी का पेमेंट और अगले नेक्स्ट ईयर का जनवरी का पेमेंट। ठीक है, तो आज हम आप सबों को बताएंगे कि किस किस टाइप का हम लोग को पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, थोड़ा सा बता देते हैं इसका फॉर्मेट के बारे में कि सैलरी स्लिप का फॉर्मेट में क्या क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम देख रहे हैं, सीआईएसएफ का लोगो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो है गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो हम कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, यूनिट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सैलरी स्लिप फॉर द मंथ, किस मंथ का है, तो ये जो हमारा है वो दूसरा मंथ यानी फरवरी मंथ 2023 का पेमेंट आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे कि क्या चीज़ का पेमेंट हम लोग को मिला है। सो पेमेंट तो बहुत कुछ के यहाँ पर दिया हुआ है, लिस्ट देखिए आप दोनों साइड कितना है, बहुत सारा लिस्ट है, लेकिन ये जो कुछ देख रहे हैं 0-0 लिखा हुआ है। तो जो 0-0 लिखा हुआ है, जो नहीं मिल रहा है उसको आपको बताएंगे नहीं, जो हम लोग को पेमेंट मिल रहा है, किस किस चीज़ में पैसा मिल रहा है, वो सब चीज़ को हम बताएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में ऊपर में हेडलाइन दिया हुआ था गृह मंत्रालय भारत सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में। ठीक है, इसमें वेतनमान कितना है, तो वेतनमान बोले तो हमारा जो पे स्केल है एसएससी जीडी का वो 21,700 से लेकर के 69,100 तक है। ठीक है, एसएससी जीडी का जो पे स्केल है वो 21,700 से लेकर के 69,100 है। ठीक है, उसके बाद हमारे इसमें ब्रांच शाखा कंपनी का नाम इसमें लिखा हुआ था, कौन सा है, सीआईएसएफ का नंबर लिखा हुआ है, हम लोग जो सीआईएसएफ का नंबर है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस में हम लोग किस रैंक में आते हैं, पदनाम डेजिग्नेशन इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नाम लिखा हुआ है कि हमारा नाम क्या है, किसका नाम पर पैसा आ रहा है, पैन कार्ड संख्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट पे सारा दिया हुआ है, मैं आप सबको को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे हम बताते हैं कि हम लोग को कौन कौन सा पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो पहला पेमेंट जो हम लोग को मिलेगा, मतलब पेमेंट हमारा पूरा जुड़ेगा कैसे, किस किस चीज़ को ऐड करेंगे, तो पहला चीज़ में ऐड होता है बेसिक पे। तो बेसिक पे हम कितना बताएं, शुरुआत में ज्वाइनिंग कीजिएगा तो उसमें आपको कितना से मिलना शुरू हो जाएगा, 21,700 मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डीपी है, 0 रुपया नहीं मिल रहा है, एचआरए भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, शुरू में एचआरए नहीं मिलता है तो ये 0 रुपया। उसके बाद डी यानी महंगाई भत्ता, डीए किसको बोलते हैं दोस्तों, महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता किस पर मिलता है, तो हमारा जो बेसिक पे होता है उसके ऊपर 3 से 4% हम लोग को मिलता है। 3 से 4% नहीं, ये हम लोग को ना 38% मिलता है। ठीक है, स्टार्टिंग जिसमें हुआ था उसमें 38% मिल रहा था। ठीक है, तो बेसिक पे था 21,700, तो उसका 38% निकाले थे, तो यहाँ पर कितना था, 8246 रुपया डीए जोड़ते जाइएगा। पहला पेमेंट क्या जुड़ा, बेसिक पे 21,700 जुड़ा बेसिक पे। दूसरा चीज़ क्या जुड़ा, बेसिक पे पर महंगाई भत्ता, बेसिक पे पर डीए जुड़ा, महंगाई भत्ता जुड़ा, तो 8,246 रुपये जुड़ा। ठीक है, उसके बाद एक होता है टीपीटी अलाउंस होता है, यानी जो हम लोग सफ़र करते हैं जैसे फौजी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो एक साल में सफ़र करने का उनको एक तरह से टीपीटी अलाउंस मिलता है, तो उसका नाम है टीपीटी। ठीक है, तो टीपीटी के नाम पर 1,800 रुपये मिलता है। तीन पेमेंट हुआ। उसके बाद जो टीपीटी जो हम लोग 1,800 मिला ना, इस पर भी डीए लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टीपीटी पर भी महंगाई भत्ता लगता है, डीए मतलब महंगाई भत्ता लगता है। टीपीटी जो हमको 1,800 मिल रहा है, इस टीपीटी में भी हम लोग को महंगाई भत्ता बनता है। ठीक है, तो 1,800 में 684 रुपये महंगाई भत्ता, टीपीटी पर महंगाई भत्ता लगा तो 684 रुपये इसका मिला। ठीक है, उसके बाद और कहाँ पैसा हम लोग को मिल रहा है, सब इधर 0-0 है। उसके बाद एक मिल रहा है मुआवजा घर। मुआवजा घर बोले तो कंपनसेशन,
एक तरह से बोल सकते हैं आप बैरक अलाउंस बोल सकते हैं। जैसे आपको रहने के लिए बैरक मिल रहा है, रूम मिल रहा है, ठीक है, तो उस रूम में खर्चा जो आएगा वो सरकार आपको 1800 रुपये दे रही है। हम कब का बात कर रहे हैं? फरवरी 2023 का बात कर रहे हैं, तो जिसमें हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में थे उस समय का बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1800 रुपये आपको कैसे मिला? बैरक अलाउंस मिला, ठीक है। उसके बाद COR क्या होता है? ये जो होता है वो हमारा खाना का पैसा, जो हमें मेस का जो खर्चा कटिंग आता है वो ट्रेनिंग के पीरियड में 3581 रुपये हमारा कटिंग आ रहा था, ठीक है। तो ये सारे फिर से समझिए क्या क्या मिला। बेसिक पेमेंट 21,700 मिला। उसके बाद महंगाई भत्ता, बेसिक पेपर महंगाई भत्ता 8246 रुपये मिला। TPT जो है सो 1800 रुपये मिला, और TPT पर DA लगा तो वो 684 रुपये मिला। उसके बाद जो बैरक अलाउंस था वो 1800 रुपये मिला। साबुन का भत्ता, साबुन का खर्चा, जो नहाते वहाते हैं तो महीना में 45 रुपये उसका जुड़ा। उसके बाद 3581 रुपये आपका मेस चार्ज लगा, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 37,856 रुपया, 37,856 रुपये। यानी ज्वाइनिंग करने के दिसंबर में 22 दिसंबर को ज्वाइनिंग किए थे, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी जस्ट 2 से ढाई महीना के बाद हम लोग को ये पेमेंट टोटल आया था 37,856 रुपये ये टोटल बना था, ठीक है। अब इसमें भी पैसा कटा था NPS का, न्यू पेंशन स्कीम। ड्यूटी जब कोई भी करता है, प्राइवेट करता है तो सरकारी करता है, तो उसमें PF कैसे बोलता है? PF कटता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर NPS करता है। NPS न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकार के खाता में 3025 रुपया गया हुआ था। 3000 रुपये कटा था, 3025 रुपया, ठीक है। तो 37,856 में 3025 रुपये कटा, ठीक है। तो जो नेट बैलेंस हुआ, नेट पेमेंट हुआ, वो 34,831 रुपया हमको फरवरी मंथ में मिला था। कितना बोले दोस्तों? 34,831 रुपये बोले थे किस फरवरी मंथ में? कब का बात कर रहे हैं? ज्वाइनिंग हमारा हुआ था 22 दिसंबर 2022 को ज्वाइनिंग हुआ था, और ये जो पेमेंट हुआ बता रहे हो फरवरी महीना 2023 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या क्या पैसा ऐड होता है, टोटल पेमेंट कैसे बनता है, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये फरवरी महीना का बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको हम तुलना करके बता देते हैं। ये जो बताया वो ट्रेनिंग के पीरियड का पेमेंट था 34,000, ठीक है। नेट अकाउंट में आपको घुसा है 34,831, यानी आप मान के चलिए 35,000 घुसा, और 3,000 रुपये कहाँ गया? 3,000 आपका सरकारी खाता में जमा हुआ NPS के नाम पर, और वो पैसा आपको तब मिलेगा जब आपका ड्यूटी पूरा खत्म हो जाएगा। ड्यूटी बोले तो आपका जो जॉब है 60 साल तक चलेगा, तो वो खत्म हो जाएगा, तो उसमें आपका 40% आपको कैश के रूप में मिलेगा, और 60% जो पैसा बचेगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलता जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा स्लिप यहाँ पर उठाते हैं, और इसका बात करते हैं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब हमारा पोस्टिंग आ गया तब का बात कर रहे हैं। तो हमारा पोस्टिंग आया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ठीक है। तो वहाँ का हम बात कर रहे हैं। तो ये जनवरी महीना 2024 का बात करें, वो 2023 का था और ये 2024 का था, ठीक 1 साल का अंतर है दोनों के बीच में। तो 1 साल में पैसा का कितना अंतर हुआ, डिफरेंट हुआ, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। तो एक बात सुन लीजिए, 1 साल में एक बार इंक्रीजमेंट लगता है, यानी मूल पेमेंट में, जो मूल पेमेंट होता है उसमें बढ़ोतरी होता है, ठीक है। तो मूल पेमेंट में 4% का बढ़ोतरी होता है, ठीक है। तो जो 21,700 था, सो इसमें बढ़ करके हो गया 22,400 रुपया हो गया मूल पेमेंट। बेसिक पेमेंट जो होता है वो 21,700 से बढ़ करके हो गया 22,400, यानी लगभग 700 रुपये बढ़ा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें जो फॉर्मेट में आता है, ऊपर में CISF का नाम, अपना नाम, डेजिग्नेशन, CISF नंबर, कहाँ पर डिटेल है, ड्यूटी कहाँ हो, सैलरी से ऊपर में लिखा हुआ है। उसके बाद कौन कौन सा पैसा आपको मिला है, से सुनिए। तो बेसिक वेतन आपको 22,400 रुपया, 1 साल के बाद इंक्रीजमेंट लगा था, 700 रुपया आपका बढ़ा, ठीक है। तो 21,700 जो मिलता था वो अब हो गया है 22,400। उसके बाद जो DA था, जो बोले थे ना कि बेसिक पेमेंट पर 38% का DA लगेगा, ठीक है। तो ये 10,304 रुपये मिला DA, ठीक है। उसके बाद जो TPT था दोस्तों, वो 1,800 रुपये मिल रहा था जो ट्रेनिंग के समय। अब ये इधर आने के बाद डबल हो गया, जो 1800 उधर मिल रहा था अब हो गया 18,3600, ठीक है। उसके बाद जो TPT जो DA जो था वो DA पर जो, जैसे देखिए महंगाई भत्ता जो था 10,304 यहाँ पर मिल रहा है, तो महंगाई भत्ता पर TPT लगता है, ठीक है। तो उधर 684 रुपये मिल रहा था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हो गया 1656, डबल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो एक में 22,400 मिला, एक में 10,304 मिला, और TPT मिला 3600। जो TPT इधर 1800 था, अब इधर TPT हो गया 3600, और TPT पर भी DA लगा, तो इसमें 1656 रुपया हुआ, ठीक है। उसके बाद नीचे इधर कुछ नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद कंपनसेशन मिला, यानी जो मुआवजा घर बोलते हैं, बैरक अलाउंस समझ कह सकते हैं। तो 1800 रुपया पहले भी था और अभी भी 1800 रुपये मिल रहा है। आपका शादी हो जाएगा तो अपने फैमिली को लेकर के आएंगे, उस समय आपको XYZ सिटी का आधार पर पैसा मिलेगा। उसके बाद साबुन का भत्ता 45 रुपये उस समय भी था, 45 रुपये अभी भी। COR जो मेस का मनी जो चार्ज था उस समय आपको 3500 कुछ मिला था, 3581 रुपये, और इसमें भी आपको मिल रहा है 3965 रुपया। तो थोड़ा सा बढ़ा, 400 रुपये लगभग बढ़ गया। उधर मिला था 3500, इधर मिल रहा है 3965 रुपये, ठीक है। यानी 35 रुपये आ रहा था, आपका 4,000 रुपये खाना का पैसा मिलता है, ठीक है। तो उधर देखिए, उधर 37,000 कुछ रुपया मिला था, उधर मिला था 37,856 रुपया, और 2024 में जनवरी महीना 43,770 रुपया आया, 43,770 रुपया आया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कटा? खाना का पैसा कटा, ठीक है। उसके बाद जो NPS था वो 3301 रुपये यहाँ कट रहा है, वहाँ पर 3,000 कितना कटा था, वहाँ पर 3,025 रुपये कटा था, अब यहाँ पर 3,301 रुपये NPS का कट रहा है। जैसे जैसे आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या बोलते हैं उसको NPS में भी पैसा ज़्यादा कटता जाएगा, ठीक है। तो उसमें
यहाँ पर जनवरी महीने मेरा 6,154 रुपये टोटल कटा था खाना वगैरह का मिला करके। और बीच बीच में पता है दोस्तों, एनजीएफ एक फंड है, तो उसमें पैसा 6 महीना में अलग से कटता है, 3,000 2,500 इस तरह से कटते जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 6,154 रुपये जो हमारा कट गया ना, वो एनजीएफ में 2853 रुपये। एनजीएफ क्या है, जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं ना, तो वो पैसा एनजीएफ में जमा हो जाता है। ठीक है, तो खाना का पैसा प्लस में एनपीएस के पैसा दोनों मिलाकर 6,154 रुपये कटा था। अब टोटल मिला था 43,770 रुपया। अब 43,770 रुपये में 6,154 रुपये कट गया, तो बच गया टोटल 37,616 रुपया। 37,616 रुपया यानी 37,500 रुपया आपका नेट बैलेंस बचा, वो आपका अकाउंट में आया 37,500 रुपया। ठीक है, एक चीज़ आप बता देते हैं, सीआईएसएफ का अलग अलग जहाँ पर डिप्लॉयड होता है ना, तो एरिया के हिसाब से खतरनाक एरिया रहता है, तो वहाँ पर अलाउंस उसको दिया जाता है। झारखंड तरफ जाएंगे तो झारखंड तरफ जैसे कोयला वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पर आपको 6,000 से लेकर 9,000 तक आपका अलग से पेमेंट बनेगा। अगर आप असम तरफ जाते हैं तो उधर भी 9-10 हज़ार रुपया अलग से पेमेंट बनेगा। लेकिन हम लोग एयरपोर्ट में आए हैं तो यहाँ पर 0 रुपया हम लोग को बनता है, 1 भी रुपया हम लोग को अलग से पैसा नहीं बनता था। हमारा 37,000 रुपया, लगभग 38,000 रुपया हम लोग को पेमेंट बनता है। और बाकी बात वही बोले, इतना पैसा तो सबको बनेगा इतना पैसा, लेकिन उन लोग को अलग से 9,000 10,000। अगर आप छत्तीसगढ़ के इलाके में जाते हैं, ठीक है, किरंदुल बचेली इस समय जाते हैं, तो आपको 17,000 रुपये अलग से मिलेगा। सोच लीजिए दोस्तों, 17,000 रुपये आपको अलग से पेमेंट मिलेगा। तो जोड़ करके देख लीजिए कहाँ पहुँच जाएगा, 55 से 60,000 रुपया सीआईएसएफ को मिलता है। या तो कोई भी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी कोई भी हो, हार्ड एरिया में जाएगा तो उसको अलग से अलाउंस मिलता है। जम्मू कश्मीर तरफ जाएंगे तो आपको 10 से 12,000 रुपये उधर भी आपको अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो अलग से वीडियो लाएंगे कि कौन जगह पर कितना पेमेंट अलग से मिलता है, कहाँ का अलाउंस कितना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, है ना। और फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।